बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जब आप मकान तामीर कर रहे होते हैं, फ़र्शों का मामला आ जाता है, तो क्या मार्बल जो है वो प्लस्तर करवाने से पहले लगवा लेना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होते हैं। इस सिलसिले में मैंने सीनियर मोस्ट जो ठेकेदार हजरात हैं, हमारे पास उनका आना जाना लगा रहता है, उनके साथ मैंने गुफ्तगू की है जो ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, और उस तजर्बे की उनकी तजर्बे और इस गुफ्तगू की बुनियाद पर एक निचोड़ निकाला है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप मेरे से ज़्यादा नॉलेज रख सकते हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे। अगर आपको इन बातों से इत्तफाक नहीं है या आपको कोई ऐसा पॉइंट पता है जो इससे अलावा है, तो वो मेरी नॉलेज में इजाफा करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं या अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं इस तरह की वीडियोस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपलोड करता रहता हूं, आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। इससे पहले कि इस टॉपिक की बात को हम आगे बढ़ाएं, हमें कुछ चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। बुनियादें जब आप घर की उठाते हैं तो वो अक्सर औकात पक्का जो लेवल होता है, ठोस ज़मीन होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी होती हैं और उनके अंदर भराई जो है मिट्टी की या रेत या टस्सू वगैरह जो भी आप डालते हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो भरा एक डाली होती है आपने, जिसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, जिसका एक पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर पानी इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद वो वाइब्रेटर सा लगा के उसका या दुरमट के ज़रिए जैसे भी आप करें, उसको कॉम्पैक्ट करके उसका एक बेड तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है आपका। चाहे प्लस्तर आप करके उसको कच्चा करें और मार्बल लगाएं या प्लस्तर करने से पहले करें, वो एक बात की मैटर है। लेकिन जब वो एक प्रोसेस हो गया है, उसको सुखाने के बाद फर्श का कच्चा होना और दोबारा उसके अंदर पानी का ना पड़ने देना, ये इंतहाई ज़रूरी लवाजमात है इस चीज़ के, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं। हमारा काम है, जो लोग मकान बना चुके हैं वो लोग उनके बनाने के बाद फर्श बैठ जाते हैं, या हौदी लीक कर जाती है या हमसायों से या कहीं से भी पानी पड़ गया नीचे, उसके अंदर कंपैक्शन अच्छी थी या नहीं थी, पानी नहीं है आपने पड़ने देना होता वो वाली जगह जो आपकी भरा है, जो आपका मेन एरिया है जिसके नीचे मिट्टी डाली थी आपने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एहतियात है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जब वो सुखा लेते हैं, हम सबसे पहले ना फ़ायदे की बात कर लेते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, उसको आपने सुखाना होता है। जो आपने भरान डाली है उसको सुखाने के बाद आपने जो तरतीब है काम की, जो दीवारों के ऊपर सेम नहीं आ जाती आपकी, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी होती है कि आप प्लस्तर जब करते हैं तो वो आपने जो नीचे मिट्टी शिट्टी डाली होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और वो ईंटें तर होती हैं, नम होती हैं, और उसकी जो नमी होती है वो आपका बाद में मार्बल लग जाता है, वो अंदर ही लॉक हो जाती है। तो लॉक होने की वजह से वो जब आप अपना काम करवा लेते हैं, आप शिफ्ट भी हो गए होते हैं और पहले 6 महीनों के अंदर दीवारों के ऊपर सेम आनी शुरू हो जाती है। अगर आप मार्बल जो है वो प्लस्तर करने से पहले लगा लेते हैं, डेफिनेटली आप कच्चे भी पहले कर लेंगे, कच्चे कर लेंगे तो मार्बल लगाएंगे, बाद में प्लस्तर करने के दौरान जो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, दीवारों की तराई, प्लस्तर की तराई, उसके दरमियान दौरान काम के दौरान इस्तेमाल होने वाला पानी, वो आपकी जो बेड है आपका जो तैयार किया था आपने नीचे फर्श लगाने के लिए, उसके अंदर नहीं जाएगा और दोबारा से आपकी नमी एंटर नहीं होगी जो आपने एक दफा सुखाई थी इस पर्पज के लिए, कल को आपकी दीवारों में नमी ना आए। मार्बल जो पहले लगाया, कच्चा पहले कर लिया, मार्बल पहले लगा लिया, उसके बाद आपने प्लस्तर किया, तो उसका फायदा यही होने वाला है कि आपकी नमी जो कल को जब आप शिफ्ट हो जाएंगे तो आपने पहले अगर सुखा ली थी तो दोबारा वो प्लस्तर के दौरान गीली नहीं, क्योंकि प्लस्तर होता है अगला स्टेप आपका होता है फर्श लगाना। साथ ही वो प्लस्तरों की वजह से आपकी जो मिट्टी है वो गीली हुई होती है, उसके अंदर नमी है, उसकी इस नीचे की बुनियादों की जितनी ईंटें होती हैं वो सारी नम हुई होती हैं, और ऊपर से आप उसको कच्चा कर देते हैं, रोड़ी डाल के ऊपर कच्चा करके उस नमी को कर देते हैं लॉक। अभी वो अच्छी तरह उड़ी नहीं, वो उसके अंदर ही लॉक होगी। अब उसने आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं निकलना, ऊपर तो आपने लगा दिया मार्बल, वो भी रास्ता नहीं है उसको निकलने का, तो क्या होगा, ईंटें नम होंगी, आपकी दीवारें, आपकी बुनियादें नम होंगी, और वहां से वो आहिस्ता आहिस्ता नमी जो है वो ऊपर चढ़ेगी और आपका कलर पैदा करेगी आपको, और आपको इरिटेट करेगा, जगह जगह से आपकी दीवारें खराब हो जाएंगी। तो मार्बल अगर आप पहले लगा लेते हैं और लगाने से पहले अपना बेड जो है वो सुखा लेते हैं, सारा उसको खुश्क कर लेते हैं, तो आपको ये फायदा हासिल होने वाला है कि आपकी वो नमी ऊपर आएगी नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली जो मुझे एहतियातें बताई हैं मैसन हजरात ने, ठेकेदार हजरात ने, जो आपने करनी है, अगर आप पहले फर्श मार्बल का लगा रहे हैं
तो आपने जो फिलिंग है उसकी, जितनी भी वो फिलिंग है उसकी फिलिंग जो भी कलर मार्बल का आपने मैच करके लगा दिया वो कहीं से फिर रह नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दूसरा मसाला जो होगा वो डार्क कलर का ब्लैक सीमेंट का होगा, हो सकता है आपका नीचे ब्राउन मार्बल लगा हो और उसके अंदर जितनी भी वो दर्जे खाली पहले आपने छोड़ दी थी, एक तो वो ब्लैक कलर की हो जाएंगी वहां से। तो आपने वो एहतियात करनी है कि आपकी फिलिंग बहुत अच्छी लगी होनी चाहिए, क्योंकि कलर गलत ना हो फिलिंग का। दूसरे नंबर पे फिलिंग अच्छी इसलिए लगी होनी जरूरी है क्योंकि फिर आपने पानी नीचे नहीं जाने देना ना, क्योंकि हम एहतियात ही इसी चीज की कर रहे थे, फायदा ही इसी चीज का उठा रहे थे कि आपका पानी जो नीचे आपका बेड था, जो मिट्टी नमी है वो आपने नम नहीं होने देनी थी ताकि आपका कल को कलर ना निकले। तो उसके सूरत में जो जितनी टाइलों की फिलिंग है वो अच्छी लगी होनी चाहिए, और खास तौर पर जो दीवार का एरिया साइड स्कर्टिंग वाला जहां पे लगनी है, वहां स्कर्टिंग तो डेफिनेटली आप बाद में लगवाने वाले हैं, प्लस्तर से पहले लगवाएंगे तो वो मैच हो जाएगी बिल्कुल दीवार के साथ, अंदर ही प्लस्तर के चली जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी गालबन। अगर आप स्कर्टिंग बाद में लगवाना चाहते हैं तो फिर आपने जो साइड दीवार की दर्ज है उसका बहुत ज्यादा ख्याल करना है, वहां पे आपकी जो है ना जी वो नहीं जानी चाहिए, नमी या पानी नीचे दोबारा बेड में नहीं जाना चाहिए। तो इस सूरत में आपका जो है कह लें फायदा हो जाएगा ये कि आपकी नमी नहीं आएगी। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा, जो प्लस्तर के दौरान आप सीमेंट मिस्त्री लगा रहे होते हैं वो नीचे गिरी जा रहा होता है, उसके लिए उन्होंने वो बोरियां नीचे रखी होती हैं और उनके ऊपर फिर वो गिरता है, फिर उसको दोबारा वो रीयूज करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि नीचे अनइवन सी जगह होती है तो वो फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो खराब हो जाता है और फिर मसाला जाया जाता है। अगर आपका मार्बल नीचे लगा होगा और आपने अच्छी तरह उसको साफ कर लिया होगा तो आपको वो बोरियां बिछाने की जरूरत भी नहीं है और आप आराम से वही वाला मसाला रीयूज करते जाएंगे, और इस तरफ से भी आपकी बचत आएगी, टाइम की भी बचत आएगी। ये कुछ फायदे और कुछ नुकसानात और कुछ एहतियातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप मार्बल प्लस्तरों से पहले लगवाना चाहते हैं तो इन बातों को ज़ेरे गौर रखिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ें पता है इसके अलावा वो मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। दुआओं में भाई को याद रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। मेरी ये दुआ है कि जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशी वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ इसी दुआ के साथ, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।